हेलो फ्रेंड्स, मैं अंग्रेज सिंह। आज के इस लेक्चर के अंदर एपी प्रोग्रेशन में हम अपने नेक्स्ट डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एपी में जो हम 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं उसमें हम 7th क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने ये डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चनों में हमने कुछ नंबर ऑफ़ टर्म्स डायरेक्ट फाइंड की थी और यहाँ हमें ये पता किया था कि किसी एपी की सीरीज में टोटल कितनी टर्में हो सकती हैं, यानी एन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की 31st टर्म फाइंड करो, हुज 11th टर्म इज़ 38, यानी एपी की जो 11th टर्म है वो 38 है, एंड 16th टर्म इज़ 73 की जो 16th टर्म है वो 73 है। यानी 31st हमें फाइंड करनी है, और कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम इस 31st को क्या ले सकते हैं, a+30 - 1 इंटू डी, मतलब हम इसे लिख सकते हैं a+30d, क्योंकि nth फॉर्मूला हमने क्या किया हुआ था, nth फॉर्मूला हमने डिस्कस किया a+n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या है, nth फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या कवर है कि हमारे पास 11th टर्म दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 11th टर्म के बारे में लिखेंगे a+10d, कितनी दे रखी है ये, 38। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में हमें क्या दे रखी है, 16th टर्म, इसे हम क्या लिखेंगे, a+15d, ये आ गई 73, इसे अब क्या हमने देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर के अंदर जब भी इक्वेशन बनती है तो हमने यही किया था, डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर में, कि हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो हम यहाँ एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, तो ये a+15d इक्वल टू 73 आ गया, और यहाँ a+10d इज इक्वल टू 38 आ गया। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो आपके पास a से a कैंसल, 5d इज इक्वल टू 35, दैन d इज इक्वल टू 5 तो ये कितने में कट जाएगा, 7 पे। d की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। इसे हम नेम फर्स्ट दे के छोड़ देते हैं, और ये नेम, इसे हम a नेम दे देते हैं, कैपिटल A, ठीक है। d7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि d की वैल्यू 7 हम कहाँ यूज़ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यूज़ करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a+10 इंटू 7 इक्वल 38, तो ये बन गया a+70 इज इक्वल टू 38। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 - 70, यानी कि माइनस के 32 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फर्स्ट टर्म यानी a आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, 31st टर्म चाहिए, तो फ्रॉम a इसका यूज़ करते हैं। a30 फाइंड आउट कर रहे हैं, a हमने -32 निकाला, d हमारे पास 7 है, तो 30 इंटू 7 आ जाएगा, तो -32 + 210, यानी हमारे पास क्या आ गया, 178, इसकी 31st टर्म आंसर में आ जाएगी। सिंपल क्या किया, हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, a+31 - 1 इंटू डी, क्योंकि nth फॉर्मूला यही है, a+n-1 इंटू डी, तो a+30d आ गया। अब हमने 11th टर्म ली a+10d, फिर हमने 16th टर्म ली a+15d, दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास d7 आ गया। d फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करके a निकाला, उसके बाद हमने 31st टर्म फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन था। अब बात करने जा रहे हैं हम 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एक AP के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है,
एक एपी में टोटल जो टर्म्स हैं वो 50 हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म है वो 12 है। मतलब आप A3 को क्या लिखोगे? A+2D लिखोगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देता हूँ। दूसरा मैंने क्या लिखा था? जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब AN, वो 106 है। N यहाँ पर क्या है? टोटल N टर्म में कितनी है? 50। तो 50वें नंबर की लास्ट टर्म होगी, तो A50 आपके पास 106 है। तो यहाँ गौर करें तो A+49D आपके पास 106 आ जाएगा। ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, जब भी कभी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो कट गया 47D इज इक्वल टू 94। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा? 94/47, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब D की वैल्यू 2 हम कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट में जब यूज़ करेंगे तो A+2 × 2 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 12 -4, तो A की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? 29th टर्म पूछा है, फाइंड 29th टर्म। तो 29th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? A+28D। क्या लिखेंगे 29th के लिए? A+28D। और जब 28D हम यूज़ करेंगे तो इस केस के अंदर रिज़ल्ट कितना आ गया? 8। D आपके पास आ गया 2। तो ये बन गया आपका 8 + 56, यानी कि 64 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एपी में टोटल 50 टर्म थी, एन में टोटल 50 बनेगा। एक थर्ड टर्म दे रखी थी, एक लास्ट टर्म दे रखी थी। लास्ट का मतलब 50 नंबर की टर्म थी, तो इसको थर्ड को लिख दिया A+2D, लास्ट को लिख दिया A+49D। दोनों का माइनस करके हमने A और D फाइंड करके 29 टर्म फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कहा जाए कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखा जाएगा? A+2D। नाइन्थ टर्म के लिए क्या लिखा जाएगा? A+8D। उसके आगे क्या कहता है? विच टर्म ऑफ AP इज 0? विच टर्म ऑफ AP इज 0? तो ऐसी कौन सी टर्म है AP की 0 होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी विच टर्म ऑफ AP बात आए तो आपने क्या करना है? AN को 0 के इक्वल ऐड करना है। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? N की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, विच टर्म का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है। तो हम उसको क्या ले लिया? लास्ट टर्म हमारी 0 है, AN। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इनको सब्ट्रैक्ट करके हम A और D फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखो, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, हमारे पास क्या रह गया? 6D। इधर क्या रह गया? -12। तो D आ जाएगा -2। 12 से डिवाइड करेंगे अब D की वैल्यू फर्स्ट में कर देते हैं। तो 4 A+2 × -2 = 4। तो A - 4 = 4। तो A क्या आ गया? 4 + 4, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है,
ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ जाएगी। अब हमें क्या बोला है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है, तो आपने क्या लेट कर रखा है ए टर्म, ए एन 0 है, ए एन हमारे पास क्या है 0 लेट कर रखा हमने, तो इसको क्या ले लेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू -2 है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो -2n प्लस 2 आ गया, ये बन गया 10 - 2n इक्वल 0। तो जिसके बेस पर 10 इक्वल टू 2n, तो देन n क्या आ गया 5 आ गया। हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड टर्म और 9 टर्म हमें दी गई थी। थर्ड टर्म के लिए +2d, 9 टर्म के लिए +8d, दोनों को माइनस किया, a और d फाइंड आउट किया। पूछा विच टर्म ऑफ AP 0, तो हमने क्या किया an को 0 के ऊपर रखा, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। विच टर्म में कभी भी पूछा जाता है तो हम n की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, यानी एक AP की जो 17वें प्लेस की टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब 17th टर्म में जब हम 10th टर्म माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे आप a + 16d, इसे क्या लिखेंगे हम a + 9d। तो क्या आ गया, ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो a से a कट हो जाएगा, 16d में से 9d माइनस किए तो 7d आ गए, तो d कितना आ गया 1। और यही चीज़ हमें पूछी थी कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। हमें सिर्फ कंडीशन का यूज़ करना था कि ऐसी 17th टर्म एक्सीड है 10th टर्म से 7, मतलब 17वें प्लेस की जो टर्म है वो 10वें प्लेस से 7 ज़्यादा है, तो 17वें प्लेस में से 10वां प्लेस माइनस कर दिया, तो हमारे पास 7 का डिफरेंस आ गया। अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ AP, कैसी कौन सी टर्म है इस AP की विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो वही कंडीशन बनेगी जो भी 10th क्वेश्चन में किया था कि विच टर्म नहीं पता, तो क्या कर लेते हैं nth टर्म ले लेते हैं, ज़्यादा है किससे 54 टर्म से, विच टर्म यानी nth टर्म 132 मोर 54th टर्म। मतलब कभी भी देखो सिंपल सी बात आती है, जैसे कोई बोला जाता है कि फर्स्ट टर्म ट्वाइस द सेकंड, तो 2 पहले मल्टीपल में आता है फिर सेकंड टर्म आएगी, वैसे यहाँ पर बोला गया है विच टर्म मतलब वो nth होगी 132 मोर मतलब उसमें कुछ ऐड हो रहा है 130 में, कौन सी टर्म ऐड कर रहे हैं 54 टर्म ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर nth के लिए क्या यूज़ करते हैं a + n - 1 इंटू डी, और 132 + 54 के लिए क्या यूज़ करेंगे a + 53d। तो a से दोनों साइड a कट कर दो। अब आपके पास n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 + 53d, ये आपके पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब आपके पास गिवन AP है, AP क्या है गिवन है। इस AP के अंदर हमें क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, ये AP दे रखी है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 12 आ रहा है। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में 12 वैल्यू यूज़ कर देते हैं, n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 + 53 इंटू 12। तो इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं तो 12n - 12 इज इक्वल टू 132 + 636 आ गया। ये 12 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12n हमारा आ जाएगा 132 + 636 + 12, तो 12n हमारा आ जाएगा 7, यह आ गया 8 और 2 10, 80 के। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 65, यानी 780 को जब हम 12 से कट करेंगे तो 65 पे डिवाइड होता है, तो n क्या होगा 65, यानी ऐसा कौन सा प्लेस होगा 65 प्लेस होगा जिसमें ये जाके यानी 65 प्लेस वाली टर्म 54 टर्म से 132 मोर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को गौर कर सकते हो। सिंपल सी बात बोली गई थी विच टर्म,
मतलब nth टर्म 132 मोर मतलब 132 ज़्यादा है किससे 54 टर्म, तो 54 टर्म हमने 132 ऐड कर दिया। आगे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल कंडीशन को फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारे पास है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म of both APs are A and B respectively, and common difference दोनों का सेम है, उसे डिलीट कर। अब गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी दोनों सीरीज़ की जो 100th प्लेस की टर्म है उन दोनों का डिफरेंस 100 है। ठीक है, इसके लिए A100 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर A है यहाँ B है, दोनों सीरीज अलग अलग हैं। इसको हमने ले लिया A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, तो 99D से 99D कट गया तो A माइनस B की वैल्यू आ गई 100। इसे फर्स्ट प्लेस ले लेते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, सीरीज़ के 1000 प्लेस यानी दोनों की 1000 प्लेस का जो डिफरेंस है वो बताओ कितना आएगा। इसके लिए क्या लिखोगे, A प्लस 999D। इसके लिए क्या लिखोगे, B प्लस 999D। अब दोनों को ओपन कर देते हैं, ये दोनों कट गए। अब A माइनस बी क्या है 100 है, तो A माइनस बी कितना आ गया 100, जिसका मतलब क्या हुआ 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या हो गया 100। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म ऑफ द बोथ APs आर 100, यानी कि दोनों सीरीज़ के बीच में हर एक टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 100 होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन क्लियर होंगे, और जितना से जितना हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मैं न्यू वीडियोस आपके पास आती रहें और आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहें। थैंक यू।